गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम ऑल चैंपियन इन दिस लाइफ चेंजिंग लाइव वर्कशॉप। आज ही हमारा 12वां दिन स्टार्ट हो चुका है स्किल्स मास्टरी का। और आज हम एक बहुत जबरदस्त टॉपिक पे बात करेंगे जो पर्टिकुलर एक आपको लक्ष्य, आपको एक डायरेक्शन, यानी कि एक मिजरेबल डायरेक्शन आपको मिलेगी इस टॉपिक। तो डायरी पेन आप सभी लोग लेके बैठ जाएं, क्योंकि आज हम एक डायरेक्शन पे बात करेंगे। क्योंकि हमारी वर्कशॉप है जो टू द पॉइंट्स हो रही है। अब तक हमने लास्ट के जो 2 दिन थे उसमें हमने मीटिंग करी कि हमें प्लान कैसे करना है, यानी कि लोगों के साथ प्लान कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है। तो ये उससे थोड़ी सी एडवांस है, उससे थोड़ी सी आगे की है। और एक पर्टिकुलर आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि कैसे हमें शुरुआत करनी है, कैसे लोगों के साथ अगला पॉइंट कैसे कवर करना है। आर यू रेडी? थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लेवल अप। यानी आज आप किसी भी लेवल पे हैं, अगर आप इस डायरेक्शन को चूज कर लेते हैं तो पर्टिकुलर एक लेवल आप जरूर हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर। जैसा मैं बताऊं वैसा अगर आप कर लेते हैं तो एक लेवल अप आप जरूर कर सकते हैं, और ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अगर आपके बिजनेस के अंदर जब मोमेंटम आ जाती है, एक बार मोमेंटम जब शुरू हो जाती है, तो वो जस्ट आइसबर्ग के उस छोटे से टुकड़े की तरह होती है कि वो एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। जैसे एक बर्फीला पहाड़ होता है, उससे एक छोटा सा टुकड़ा टूटता है, छोटा सा टुकड़ा, पहाड़ की चोटी से एक छोटा सा टुकड़ा जो बहुत माइनर, जो ना के बराबर होता है, वो टूट के नीचे जब निकलता है तो जितनी भी फ्री की बर्फ होती है, बाहर की छोटी छोटी बर्फ की कणें जो होती हैं, वो उसके साथ जुड़ जुड़ के वो नीचे आते आते वो बर्फ का टुकड़ा एक विशाल, बहुत बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बन जाता है। क्योंकि वो नीचे की तरफ भागता है। तो वो एक मोमेंटम बोलते हैं उसको, एक मोमेंटम बोलते हैं। जब आप अपने बिजनेस के अंदर मोमेंटम ले आते हैं, उस मोमेंटम से आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो सकता है। तो वो मोमेंटम लाने के लिए आपको एक लेवल अप करना जरूरी है। अब उस मोमेंटम लाने के लिए आपको एक बार, जिस तरीके से प्लेन टेक ऑफ करता है तो पूरी एनर्जी लगाता है वो, आपको पूरी एनर्जी लगा के उस मोमेंटम को लेके आना है। उसके लिए आपको क्या करना है? लीड्स चाहिए, लोग चाहिए। मोमेंटम लाने के तो लोग चाहिए ना, जिसके साथ आप प्लान शेयर कर सके, जिनके साथ आप बिजनेस कर सके। तो अगेन आपको बोल रहा हूं दोस्तों, लीड्स आपके मोबाइल के अंदर होगी। आप अपने मोबाइल के अंदर खंगाल के चेक करना, आपने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब तक आपने मीटिंग, अब तक आपने प्लान नहीं दिखाया होगा, सिर्फ प्रीजमेंट किया होगा कि अच्छा ये करेगा, ये नहीं करेगा, ये करेगा। और फिर भी अगर आपके मोबाइल में लिस्ट खत्म हो चुकी है, तो भी आपके पास एक इलाज है कि आप अपने नियर एंड डियर्स के मोबाइल से लिस्ट आप ले सकते हैं, उनका रेफरेंस देकर आप लिस्ट ले सकते हैं। क्योंकि आप अगर मोमेंटम करना है तो एक बार ये एक्टिविटी आपको जरूर करनी है। एक लिस्ट हो जो मिनिमम 50 लोगों की आपके पास लिस्ट हो, 50 लोगों की एक आपने अलग से वर्किंग करनी है। मुझे 50 लोगों को अभी मेरा मोमेंटम शुरू करने के लिए नई लिस्ट तैयार करनी है। तो हो सकता है आप अगले 1 महीने के अंदर आप उस पर पूरा काम कर ले, हो सकता है 15 दिन के अंदर भी आप कर ले। उसके बाद आपको एक टू डू लिस्ट बनानी है। टू डू लिस्ट क्या बनानी है, और ये जरूरी है दोस्तों।
ये एक बार आपको जरूर करना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि एक बार आपको ये जरूर करनी चाहिए। आपको चाहे आप कितना भी ऑफलाइन ऑनलाइन बिजनेस करते होंगे, क्या रेशो रहता होगा, लेकिन एक बार अपने मोमेंटम को लाने के लिए ऑफलाइन आपको 40 प्लान करने हैं। इस मोमेंटम से आपकी टीम भी बन जाएगी, इस मोमेंटम से आपको ट्रेनिंग देनी भी आ जाएगी। अगर आपके पास 50 लोगों की या 100 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, तो आप उसमें से सिलेक्ट करके 40 प्लान ऑफलाइन आप कर सकते हैं। आपको मैं एक टास्क दे रहा हूं कि आपको 40 प्लान ऑफलाइन में करने हैं। आप एक टारगेट बना लीजिए कि मुझे अगले 40 दिन के अंदर 40 प्लान करने हैं, 50 दिन के अंदर 40 प्लान करने हैं। वो एक टारगेट आप बना लीजिए, और मैं कहता हूं कि अगर आप 40 प्लान ऑफलाइन कर देंगे, तो आपके बिजनेस के अंदर एक मोमेंटम आएगा, आपके बिजनेस के अंदर एक हलचल आएगी। और जब हलचल मोमेंटम आ जाती है, तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसके लिए आपके पास टूल्स चाहिए होती है। अगर आपके पास ये टूल्स है, तभी आप ये 40 प्लान करना। दोस्तों, कौन से टूल्स हैं? सबसे पहले प्रोडक्ट डेमो। कितने लोगों के पास प्रोडक्ट डेमो है? एक बार प्रैक्टिकली आप मेरे को 5 टाइप करके मैसेज करेंगे, कितने लोगों के पास अभी टूल्स है? टूल्स के अंदर प्रोडक्ट डेमो है। जिनके पास है वो 5 टाइप करे, जिनके पास नहीं है वो 7 टाइप करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। तो जिनके पास भी नहीं है प्रोडक्ट डेमो, वो अपना कंप्लीट करे। क्योंकि बिना प्रोडक्ट डेमो किसी से भी प्लान करने के लिए जाएंगे, कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास अभी तक प्रोडक्ट डेमो नहीं है। ओके। उसके बाद है प्रेजेंटेशन फाइल्स। कितने लोग हैं जिनके पास प्रेजेंटेशन अच्छी गुड क्वालिटी की प्रेजेंटेशन फाइल्स है? एक बार फटाफट से 5 टाइप करें आप। कितने लोगों के पास प्रेजेंटेशन फाइल्स नहीं है? जिनके पास नहीं है वो 7 टाइप करेंगे। प्रकाश जी, आपके पास तो प्रेजेंटेशन है। ऑलमोस्ट 90% लोगों के पास प्रेजेंटेशन नहीं है। दोस्तों, हमारे बिजनेस के अंदर टूल्स क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसकी क्या जरूरत होती है, मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता रहा हूं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा कलाकार है, एक मिस्त्री है, जिसकी एक दिन की कीमत हजारों रुपए में है। अब वो कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं, उसके पास अगर टूल्स नहीं है, तो वो एक पैसे के लायक भी नहीं है। सर, ऑनलाइन बताइएगा, बताया गया है, हमें तो इन सब की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ। अगर आपके पास इस बिजनेस के लिए टूल्स नहीं है ना दोस्तों, किसी भी तरीके से सुन लेना, आपका ये बिजनेस आगे नहीं चलेगा। टूल्स कितना जरूरी है? उस मिस्त्री के पास अगर टूल्स नहीं है, तो चाहे वो हजारों लाखों रुपए की सैलरी लेता होगा, लेकिन उस टूल्स के बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आपके पास करोड़ों रुपए की गाड़ी है, आप चल रहे हैं और चलते चलते बीच में टायर पंचर हो गया, तो वो हजारों, कुछ हजार रुपए का जो टूल्स होते हैं, उसके बिना वो गाड़ी चल नहीं पाएगी। वो चाहे कितना भी पावरफुल इंसान है, वो 100 लोगों को भी लेके आ जाएगा तो टायर खोल नहीं पाएगा। टायर खोलने के लिए उसको टूल्स चाहिए। टूल्स के बिना कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहला प्रायोरिटी आपके पास प्रोडक्ट डेमो होना चाहिए। और जितने बेहतर आपके पास टूल्स होंगे, उतने बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि कुछ
हजार के अंदर आपके टूल्स कंप्लीट हो जाते हैं, और कुछ हजार की वजह से बहुत सारे लोग लाखों रुपए का नुकसान कर लेते हैं। 1000-2000 रुपए के लिए महीने के लाखों रुपए का नुकसान कर लेते हैं, फिर कहते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो प्रेजेंटेशन एंड डेमो, ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। प्रेजेंटेशन के अंदर कुछ चीजें होती है कि आपकी जो प्रेजेंटेशन फाइल्स होती हैं उसके अंदर एचडी क्वालिटी की एनिमेशन से आनी चाहिए। अच्छा, कितने लोगों के पास नहीं है, एक बार दोबारा मेरे को बताएं 7 टाइप करके फटाफट से, जल्दी जल्दी। बहुत सारे लोग हैं। प्रेजेंटेशन के अंदर क्वालिटीज क्या होनी चाहिए मैं आपको बता देता हूं। प्रेजेंटेशन के अंदर एचडी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे ये प्रेजेंटेशन आपको दिख रही है, ये अभी आपको दिख रहा है एकदम एचडी क्वालिटी का दिख रहा है। अगर यही स्क्रीनशॉट लेके होता तो ना तो मेरे को ये दिखाने में मजा आता, ना आपको इसको देखने में मजा आता। और साथ में एनिमेटेड है। अगर सारी चीजें एक साथ में आ जाए, मान लीजिए अब टूल्स के आगे कुछ और चीजें भी हैं। मैंने पहले प्रोडक्ट डेमो पे बात करी तो प्रोडक्ट डेमो का ही एनिमेटेड करके आया था, प्रेजेंटेशन की बात करी तो प्रेजेंटेशन का ही आया था। इस तरीके से आपके पास एनिमेटेड आना चाहिए। पहली रिकमेंडेशन तो ये है कि प्रेजेंटेशन मैं आपको सिखाऊंगा, आप सीख सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताना, क्योंकि मेरा काम है कि एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आपको कम से कम एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए मिनिमम 1 से 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। अब सपोज देट कि मान लीजिए मैं एफएलपी की रिलेटेड बात कर रहा हूं कि उसके पास प्रोफाइल, प्रोडक्ट, मार्केटिंग प्लान एंड नए लोगों के लिए 4 प्रेजेंटेशन की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम उसको वक्त कितना लगेगा? कम से कम 3 से 4 महीने का। 3 से 4 महीने के अंदर आप 4 प्रेजेंटेशन रेडी कर पाएंगे। तो इसी के साथ में प्रेजेंटेशन तो सीखना जरूरी है, और वो मैं सिखाऊंगा भी। तो चाहे तो आप प्रेजेंटेशन खुद बना सकते हैं, और चाहे तो आप ये प्रेजेंटेशन मेरे से भी ले सकते हैं, जिनको मैंने 4 महीने के अंदर, लगभग 4 महीने से ज्यादा का टाइम लगा था। और आपको पता है कि मैं कभी काम एवरेज नहीं करता, मैं करता हूं तो उसका मास्टरपीस मेरे पास ही है। यानी कि अगर मैं किसी की कॉपी करके बनाऊंगा तो फिर फायदा क्या है? उसकी मास्टर कॉपी मेरे मेरे पास होगी। मैं इतना ओपन चैलेंज करके कह सकता हूं कि मेरे पास जो मैंने जो प्रेजेंटेशन बनाई है वो किसी के पास नहीं है। और ये बात बोल के मैं आपको भी ये बोलना चाहता हूं कि आपको भी यही करना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा काम करो तो वो मास्टर कॉपी होना चाहिए, उसके जैसा मार्केट में नहीं होना चाहिए। तो या तो आप प्रेजेंटेशन एज ए टूल्स आप खुद बना सकते हैं या मेरे से ले सकते हैं। मैं अगर बात करूं उन 4 प्रेजेंटेशन की, तो मेरे को कम से कम उन 4 प्रेजेंटेशन को बनाने का जो टोटल खर्चा आया था, क्योंकि वो एक एक बार ही आता है, तो 17 से 18 हजार रुपए आराम से, क्योंकि स्टॉक पिक्चर्स होती है, एक एक पिक्चर्स के 2-2 हजार रुपए लग जाते हैं। अगर आपको पता होगा, गूगल पे आप जाओगे तो पता लग जाएगा कि एचडी फॉर्म के अंदर वो पिक्चर लेने के लिए, कॉपीराइट फ्री पिक्चर लेने के लिए आपको एक एक पिक्चर्स के हजारों रुपए लग जाते हैं। तो वो मैं माइनर सी प्राइस के अंदर आपको इस प्रेजेंटेशन, इस वर्कशॉप के तहत जितने भी लोग हैं, क्योंकि फ्री में दूंगा तो 4 दिन में डिलीट हो जाएगी आपके पास, मैं आपको वर्कशॉप के ऑफर के तहत ये जो 4 प्रेजेंटेशन फाइल्स है, ये आप मेरे से 500 में भी ले सकते हैं। चाहे तो आप बना लीजिए, चाहे तो आप मेरे से 500 में ये 4 प्रेजेंटेशन ले सकते हैं। लेकिन ये 4 प्रेजेंटेशन पर्टिकुलर कंपनी के लिए बनी है, तो मैं चाहूंगा कि पर्टिकुलर कंपनी वाले ही इसको लें। जैसे एफएलपी के लोग ही इस 4 प्रेजेंटेशन को ले सकते हैं, उन्हीं के काम आएगी, अदर ब्रांड के काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो पर्टिकुलर कंपनी के लिए बनी है।
अब मान लीजिए कोई अदर कंपनी से और वो चाहता है मैं प्रेजेंटेशन लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास बहुत सारे दूसरे डिफरेंट टॉपिक पे प्रेजेंटेशन पड़ी है, जो ज्यादातर वो अपनी टीम को मैनेज करने के लिए काम में ले सकता है। जैसे गोल सेटिंग की प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, कम्युनिकेशंस की प्रेजेंटेशन मिल जाएगी, और भी बहुत सारे टॉपिक पे 6-7 प्रेजेंटेशन मिल सकती है। तो ये प्रेजेंटेशन आपके पास बहुत जरूरी है। आपके लिए मैं इतना कर सकता हूं, इस ग्रुप के अंदर यानी कि स्किल्स वर्कशॉप के ग्रुप के लिए जितने भी लोगों को प्रेजेंटेशन चाहिए, मेरे को आप अगले 2-3 घंटे के अंदर बता देना। मैं आपको 500 यानी कि आपके लिए 500 का कर दूंगा। उसके बाद मेरे को दोबारा मत बोलना, ये मैं एक बार बोलूंगा, दोबारा मत बोलना कि अभी आप 500 में दे दीजिए, क्योंकि अर्जेंसी जरूरी होती है। और मैं आपको अगेन ये बोल रहा हूं दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन फाइल्स आप चाहे बनाते हैं चाहे मेरे से लेते हैं, लेकिन काम बहुत आएगा। आपका जो बिजनेस है वो कई गुना हो सकता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका बिजनेस वाकई बहुत बड़ी कमी के साथ गुजरेगा, क्योंकि आप बिना प्रेजेंटेशन के दिखाएंगे क्या? सामने वाला इंसान आपके बातों को सुनेगा ना, उससे कई गुना ज्यादा आंखों से देखता है, आंखों से भी सुना जाता है, आंखों से विजुअलाइजेशन होता है। तो आपके पास प्रोडक्ट डेमो होना चाहिए, प्रेजेंटेशन फाइल्स होनी चाहिए, और इसी के साथ में ड्रेस कोड आपके पास होना चाहिए। दुनिया के हर धंधे के लिए एक ड्रेस कोड होता है। अगर आप पुलिस के अंदर है तो आपके पास एक ड्रेस कोड होता है। अगर आप डॉक्टर है तो आपका एक ड्रेस कोड होगा। अगर आप एक वकील हैं तो आपके पास एक ड्रेस कोड होगा। तो हर प्रोफेशन के लिए एक ड्रेस कोड होता है, तो इस बिजनेस के लिए भी एक ड्रेस कोड है। और मैं ये नहीं बोलूंगा कि 24 घंटे आपको कोट पेंट टाई लगा के घूमना है। बहुत सिंपल ड्रेस कोड होनी चाहिए, जिससे सामने वाले को लगे कि किसी प्रोफेशन को फॉलो करता है, डेडिकेटेड है। ड्रेस का मतलब यही होता है कि सामने वाला इस प्रोफेशन के लिए डेडिकेटेड है, इसके पास जुनून है, वो दर्शाता है। सिंपल ड्रेस कोड हो, ये नहीं कि बहुत महंगी हो। फॉर्मल सिंपल ड्रेस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास एक पर्टिकुलर बिजनेस बैग होना चाहिए। कितने लोगों के पास एक बिजनेस बैग है जो डेडिकेटेड आपके बिजनेस के लिए बिजनेस बैग है आपके पास? 5 टाइप करेंगे जिनके पास है। जिनके पास भी नहीं है वो परचेज कर ले, क्योंकि ड्रेस कोड, प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट डे, बिजनेस बैग, ये जरूरी है, ये कंपलसरी है। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया था कि प्लान कैसे करना है, प्लान के अंदर क्या क्या स्टेप्स हैं, कोई बताएगा? मैंने कल की मीटिंग में बताया था कि पहला लेसन क्या है, दूसरा लेसन क्या है, थर्ड लेसन क्या है। एक बार आप रिपीट करेंगे? बिल्कुल। पहला लेसन है डोंट कन्वे, गिविंग एटीट्यूड। दूसरा लेसन है होट बटन को फाइंड करना है। उसके बाद क्लियरिटी देनी है। क्लियरिटी देने के बाद एक चीज आपको एक्टिविटी और करनी है, उसी स्लाइड के अंदर इस प्रकार से ऐड करना है। ये रियलाइज जिस दिन हो जाता है जिस इंसान को, वो नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करता है, वो डायरेक्ट सेलिंग जरूर करता है।
ये आरबीआई का आंकड़ा है दोस्तों, 1940 से लेके 2020 तक का आंकड़ा बताया गया। 1940 के अंदर एक फैमिली हुआ करती थी बहुत छोटी सी, उसका टोटल सर्वाइवल मात्र 10 रुपए में हो जाता था। एक बहुत बड़ी फैमिली का सर्वाइवल 10 रुपए में हो जाता था। आप जानते नहीं, लेकिन आप मानते हैं क्योंकि आपने बुजुर्गों से सुना होगा। फिर 20 साल के बाद 1960 आया। 1960 के अंदर फैमिली थोड़ी सी छोटी हो गई और खर्चा बढ़ गया, यानी कि एक जीरो बढ़ गया, 10 रुपए की जगह 100 रुपए हो गया। यानी कि इधर 20 साल बढ़ रहे हैं, इधर एक जीरो बढ़ रहा है। यानी कि 20 साल के बाद वही खर्चा 100 रुपए का हो गया। फिर 1980 आया, फैमिली और छोटी हो गई, लेकिन फिर भी एक जीरो बढ़ गया, क्योंकि नैसर्गिक है ना, नेचुरल है ना, बढ़ेगा। 1980 के अंदर वही फैमिली का सर्वाइवल 1000 रुपए में होने लग गया। फिर 2000 आया, फैमिली और ज्यादा छोटी हो गई, यानी कि हम दो हमारे दो जैसी बात हो चुकी है। और यहाँ पे 10,000 रुपए का फैमिली सर्वाइवल है। इधर जीरो बढ़ रहा है ना, तो यहाँ जीरो पिछले 100 साल से बढ़ रहा है, 80 साल से बढ़ रहा है, तो अब क्यों बढ़ेगा। अब फिर 2020 आया, स्लोगन चेंज हो गया। एक बच्चा एक बच्ची, फैमिली और छोटी होगी, लेकिन खर्चा उसकी जगह एक जीरो और बढ़ गया। यानी कि एक फैमिली का सर्वाइवल आज की डेट में सिटी में रहने वाले लोगों को 1 लाख रुपए होते हैं। कितने लोग सिर्फ मेरे को ये बताने के लिए मानते हैं या वाकई मानते हैं, नहीं मानते तो मैं आपको बता दूंगा। 1 लाख रुपए का मिनिमम सर्वाइवल है। अगर वो लाख रुपए कमा रहा है, सपने नहीं, वो सिर्फ अपनी पूरी फैमिली की खुशियों की सारी जरूरतें पूरी कर पा रहा है। 1 लाख रुपए कमाने वाला, कितने लोग मानते हैं इस। अब ये 2020 चल रहा है, और जितनी नेसेसरी चीजें हैं वो बहुत तेजी से उनके प्राइस इंक्रीज हो रही है। अगर आप नहीं जानते हैं तो एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेना। जिसकी भी फैमिली के अंदर 1 लाख से कम खर्चा हो रहा है, तो वो बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। घर तो उसका भी चलता है जो महीने के 5,000 रुपए कमा रहा है, वो सड़क पे थोड़ी सोता है। लेकिन जो लाख रुपए से कम कमाता है ना, वो बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करता है। कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा एक एवरेज स्कूल के अंदर पढ़े। वो यही चाहता है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल के अंदर पढ़े, क्योंकि उसके लिए वो दुनिया का सबसे राज बेटा होता है, सबसे प्यारा बेटा होता है। लेकिन पैसे के चलते वो उस मनपसंद स्कूल नहीं भेज के अपने बजट वाले स्कूल में भेजता है। वो जब होटल में जाता है तो वो डिश नहीं देखता, वो प्राइस लिस्ट देखता है। और कई बार बच्चे जिद कर लेते हैं तो कहते हैं बच्चा, मटर पनीर खराब होती है, शाही पनीर खराब होती है, दाल बहुत अच्छी होती है। और ये अक्सर इसलिए हो जाता है, कई बार 99% की पैसे की थोड़ी सी तंगी होती है। वो बहुत सारी चीजों में कॉम्प्रोमाइज करते हैं। वो 10-10 रुपए के लिए बहुत दबा के बार्गेन करते हैं। अगर वो अपनी बीवी को साड़ी दिलाने के लिए जाएंगे तो वाकई अपनी प्राइस टिक देख के बताएगा कि ये थोड़ी कम जच रही है। और ये अक्सर होता है, मार्केट में आप निकलोगे तो आपको पता लग जाएगा दोस्तों। एडजस्ट करते हैं। जिनको एक अच्छी गाड़ी की जरूरत होती है, गाड़ी ना लेके, गाड़ी एक नेसेसरी है, एक फैमिली के लिए नेसेसरी होती है, लेकिन वो फिर उस बाइक पे काम चलाते हैं।
आर यू गेटिंग माई? तो यानी कि आज किसी को फैमिली सर्वाइवल करना है तो वो 1 लाख रुपए लगना पड़ेगा उसको। ये चीज क्लियर जरूर आप करें। क्या ये हकीकत है या मैं झूठ बोल रहा हूँ? उसके बाद ये चीज क्लियर करनी है। आपने वो क्लियर किया, इसके बाद ये क्लियर करना कि उस दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सिर्फ इस 4 मॉडल के अंदर समाये हुए हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, इन्वेस्टर। इस 4 कैटेगरी के अंदर पूरी दुनिया समाई हुई है। और इसमें से 95% लोगों के पास दुनिया का 5% पैसा है। और इधर 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा। यानी कि जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय हैं, उनके पास दुनिया की 5% वेल्थ है। पॉपुलेशन है 95%, 95% लोग, 5% पैसा। 5% लोग, 95% पैसा। तो ऑप्शन ई एस वाला अच्छा है या बी और आई वाला अच्छा है? बी और आई वाला। दुनिया सारी इधर से इधर जाना चाहती है जब इसकी खासियत पता लग जाती है। तो बिजनेस मॉडल क्या होता है, बिजनेस के बारे में आप पूरा डिटेल से बताएं। बिजनेस का मतलब होता है कि आप टाइम मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं, उसको बिजनेस बोलते हैं। जो सिर्फ आप शटर उठा के, आप शटर डाउन करते हैं, आपका बंद धंधा बंद हो जाता है, वो बिजनेस नहीं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग आप जरूर बताना। मान लीजिए कोई इंसान है जिसको बोला जाता है कि आपको 1 करोड़ रुपए अभी दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि 1 रुपए आज दिया जाएगा, 2 कल, 4 परसों, 8, 16, 32, इस तरीके से 31 दिन तक लगातार आपको डबल मिलेंगे। तो माइंड सेट क्या कहता है, छोटी सोच क्या कहती है कि 1 करोड़ रुपए तुरंत ले ले वो। लेकिन कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है कि वो 31वें दिन 107 करोड़ हो जाते हैं। कहाँ 1 करोड़ है, कहाँ 107 करोड़ है। इसके बारे में आप जरूर बताएं। उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूरा बताएं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप 5 पार्टनर्स के साथ ये बिजनेस शुरू करते हैं तो हो सकता है ये पार्टनर्स आपके बाय डिफॉल्ट 650 लोगों की टीम आपकी बन जाए। एमएलएम क्या है इसके बारे में भी आप जरूर बताएं कि एक ट्रेडिशनल होता है, एक डायरेक्ट सेलिंग होता है। ट्रेडिशनल के अंदर भी आपके हाथ में जो मोबाइल है वो किसी न किसी एक फैक्ट्री के अंदर बना है। और फैक्ट्री में बनने के बाद नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टीजमेंट, ऐसे करते करते कस्टमर तक पहुंचता है। तो जो जो चीज 3 रुपए की बनी थी वो 10 रुपए की होगी। 70% पैसा बीच में बट गया। डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, डुप्लीकेशन को देखते हुए इसको काटा मार दिया। और डायरेक्ट एक मैन्युफैक्चरर है और वहां से एक डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर से डायरेक्ट एक कस्टमर है। यहाँ भी कस्टमर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को 70% रेवेन्यू शेयर होता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा है। जितना ये सारे लोग मिलके कमाते हैं उतना एक डायरेक्ट सेलर कमा सकता है। तो अभी आज मेरी एक और मीटिंग है, तो ऑलरेडी मैं 2 मीटिंग कर चुका हूँ। अभी जस्ट मेरी एक मीटिंग चालू होने वाली है। तो आज की मीटिंग आपको कैसी लगी, एक बार आप जरूर बताएं।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। सो मिलते हैं कल सुबह की ट्रेनिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद।